वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10th एक्सरसाइज 10.3 सम नंबर 6। अंकिता हैज़ इनफ मनी, पैसे उसके पास टू बाई 28 आर्टिकल्स वर्थ इज। एक आइटम की कीमत है 120 रुपीज और ऐसे वो सभी पैसों से 28 आर्टिकल्स बाय करती है। हाउ मैनी आर्टिकल्स कैन सी बाय इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, 120 से वो आर्टिकल 160 का हो गया। अब पैसे उतने हैं तो आर्टिकल्स कम हो जाएंगे, यानी पैसे इंक्रीज हो गए, आर्टिकल्स कम हो गए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में आर्टिकल्स हैं 28 और एक की कॉस्ट है 120 रुपीज। अब उस जो ऑब्जेक्ट हम खरीद रहे हैं आर्टिकल, उसकी कीमत बढ़ गई। अब हमारे पास पैसे उतने ही है, अब कॉस्ट बढ़ गई तो उतने ही पैसे में वो आर्टिकल्स कम हो जाएंगे, यानी जो हमें निकालना है वो अननोन है। अननोन के लिए हम एक्स सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से पैसे तो बढ़ गए, यानी उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, तो उतने ही पैसे में, जितने उसके पास मनी है उतने ही पैसे में आर्टिकल की जो संख्या वो कम हो जाएगी। यहाँ से वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ से वैल्यू घट रही है। आर्टिकल कम हो जाएंगे क्योंकि पैसे उसके पास जितने पैसे उसी में उसे खरीदना है। तो एक तरफ इंक्रीजिंग और दूसरी तरफ हमारे पास वैल्यू नंबर्स हैं डिक्रीज हो रहे हैं। जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साइड चले तो वहाँ मेरे पास यानी असर क्या हुआ, इनवर्स, उल्टा असर हुआ, इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन यूज होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे दोनों की मल्टीप्लाई। जो हमारा डायरेक्ट इनवर्स होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसे हम सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। यानी हम x की मल्टीप्लाई करेंगे 160 के साथ और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 120 के साथ। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 120। यहाँ पे 160 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 3 जा 4 4 जा, 4 1 जा 4, 4 7 जा, 7 3 जा 21। यानी आर्टिकल्स की नंबर संख्या क्या होगी, 21 आर्टिकल आएंगी। जितने उसके पास पैसे उतने में ही, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उतने ही पैसे में वो नंबर्स उसके कम हो जाते हैं। तो यहाँ से दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में गौतम हैज़ मनी, उसके पास पैसे हैं टू बाई 9 शर्ट्स। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, शर्ट्स और रुपीज़। कॉस्ट दी है, कीमत दी है, कॉस्ट और ईच की, प्रत्येक की कॉस्ट दी है। यानी वो 9 शर्ट्स खरीदता है और प्रत्येक की कीमत है हमारे पास 800 रुपीज़। हाउ मैनी शर्ट्स कैन ही बाय इफ द कॉस्ट ऑफ शर्ट रिड्यूस, कम हो गई, बाय कितने साथ 200 रुपीज़ ईच, प्रत्येक पे 200 रुपीज़ कम हो गए। पहले 800 की आ रही थी, फिर वो हमारे पास कितनी आ गई, 600 की आएगी। 200 कम हो गए बाय ईच, तो यहाँ से 200 रुपीज़ कम होने से वो जो शर्ट है अब 600 रुपीज़ की आ रही है। यहाँ से अब कितनी संख्या नंबर्स आएंगे, यानी कितनी शर्ट्स वो खरीद पाएगा, वो हमारे पास वैल्यू अननोन है, उसके लिए हम एक्स सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कैसे सोचेंगे कि यहाँ से वैल्यू कम हो गई, यानी पैसे पर शर्ट के पैसे कम हो गए। अब पैसे कम होने से हमारे पास वो शर्ट्स ज़्यादा खरीद सकता है, उतने ही पैसे में वो ज़्यादा शर्ट खरीद सकता है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज होगी, हमारे पास पैसे बच जाएंगे, उससे वो एक्स्ट्रा शर्ट और खरीद सकता है। यहाँ से वैल्यू डिक्रीज हुई और जो शर्ट्स की संख्या वो इंक्रीज हो रही है, उतने ही पैसे में ज़्यादा शर्ट बन जाएंगी फिर उसकी। तो यहाँ से एक तरफ डिक्रीजिंग और दूसरी तरफ इंक्रीजिंग, तो यहाँ से हमारा होता है इनवर्स। इनवर्स यानी अपोजिट असर होना, एक तरफ बढ़ना और एक तरफ घटना। तो यहाँ से हम इनवर्स प्रोपोर्शन में लगेगा हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 600 के साथ और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 800 के साथ। और सेम एज 9 मल्टीप्लाई में 800 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो नंबर डिवाइड में, क्योंकि इक्वल से जब क्रॉस करते हैं तो नंबर्स का साइन चेंज होता है। 20 से 20 कट, 3 से 3 जा और 2 जा, 2 से कट करेंगे 4 जा, 3 4 जा 12। यानी
उतने पहले वो 9 शर्ट खरीद पा रहा था, वो 12 शर्ट, यानी शर्ट्स की संख्या बढ़ गई और पैसे हमारे पास जो शर्ट्स का रेट है वो कम हो गया, एक तरफ बढ़ गया और एक तरफ कम हो गया, यानी ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो हमारे पास शर्ट्स की संख्या क्या होगी 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वर्कर्स हैं कैन डिग ए वेल, कुएं खोद सकते हैं 8 दिन में। यहाँ पे भी हमारे पास 2 ही ऑब्जेक्ट हैं, एक तरफ वर्कर्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास डेज हैं। अब 18 वर्कर्स किसी कुएं को 8 दिन में खोद सकते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज ओनली 12 वर्कर, उसके पास 12 वर्कर है। अब वर्कर कम है तो कुआं खोदने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी यहाँ से वर्कर कम हो रहे हैं और टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तरफ घट रहा है और दूसरी तरफ बढ़ रहा है, यानी हमारा रिजल्ट है इनवर्स का। तो इनवर्स प्रोपोर्शन इसके अंदर अप्लाई होगा। यहाँ से जो वैल्यू अननोन है उसको जगह मैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन में हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 की मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ। यहाँ से स्टेटमेंट बन गई हमारी। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 18 मल्टीप्लाई 8, 12 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ 6 3 जा और 6 2 जा, 2 4 जा, यानी 12 डेज में वो वर्कर हैं 12 डेज में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। अगर वर्कर कम हो गए तो डेज बढ़ जाएंगे, एक तरफ कम एक तरफ बढ़ना है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास सेम है। एक कार कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस 12 हावर्स में एट द स्पीड, यहाँ पे हमारे पास हावर्स हैं यानी टाइम है हमारे पास, एंड स्पीड डिस्टेंस दोनों टाइम में सेम है। 12 हावर यूज करके वो, और स्पीड कितनी हमारे पास 56 किलोमीटर में वो डिस्टेंस कवर करता है। बाय हाउ मच शुड इट्स स्पीड, उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाए, यानी इंक्रीजिंग स्पीड हमें पता ही नहीं कितनी, पहले तो स्पीड निकालेंगे कितना टाइम वो कितनी स्पीड में कवर करेगा। दैट कैन बी ट्रेवल सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास सेम है क्योंकि यहाँ देखे यहाँ पे कुआं भी सेम था, एक ही चीज़ को, यहाँ पे मेन कॉमन थिंग इनमें क्या होती है कि एक ही वर्क है, कुआं खोदना है उन्होंने, वर्क करना है, तो उसके लिए 12 वर्कर भी 18 है, यहाँ पे वर्कर 12 है, कुआं एक ही है। यहाँ पे गौतम के पास मनी पैसे वही हैं, उसी में उसने 9 शर्ट खरीदनी थी, उसी में वो ज़्यादा शर्ट खरीदेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, तो एक कार है इसमें डिस्टेंस सेम रहेगी, तो तभी हम ये अप्लाई करते हैं। अब 12 हावर्स हैं, 56 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। अब यहाँ पे 8 हावर्स, नया जो टाइम है 8 हावर्स। अब यहाँ से सोचने वाली बात है कि हावर्स अगर 12 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ टाइम कम हो गया, अब टाइम कम हो गया तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी वो डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ से टाइम कम हो रहा है और स्पीड बढ़ रही है, तो बड़ी स्पीड हम निकालेंगे कितनी है, तो यहाँ से हमारे पास ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई एक्स और 12 मल्टीप्लाई 56, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 12 मल्टीप्लाई 56, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 8 7 जा 56 और 12 7 जा 84, यानी 84 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन था कितनी स्पीड बढ़ाई, पहले वो 56 की स्पीड से चल रहा था, फिर वो 84 की स्पीड से इंक्रीज, तो इंक्रीज स्पीड है, इंक्रीज्ड स्पीड यानी कितनी स्पीड उसकी बढ़ गई, 84 हो गई, पहले कितनी थी 56 थी, यहाँ से 8 और 7 से 28 उसकी स्पीड पर हावर बढ़ गई। क्योंकि क्वेश्चन में यही आस्क किया गया कि उससे कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ी, बड़ी स्पीड थी लेकिन कितना उनमें अंदर डिस्टेंस आ गया पहली स्पीड में और लास्ट वाली स्पीड के अंदर, 28 किलोमीटर पर हावर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन number 9. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.